जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आर्मी गुरुजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं अशोक फौजी। आज हम बेंगलोर सेंटर बीच सेंटर रुड़की का जो पेपर है उसको पूरा हल करेंगे। पिछला वीडियो जो मैंने डाला था उसके अंदर मैथ और कई क्वेश्चनों को हम नहीं ले पाए थे। अब की बार इसके अंदर जो नए क्वेश्चन थे दूसरे पार्ट के उसको मैं आपके सामने लेके आया हूँ। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा किसने बनवाया था? इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या कुतुबुद्दीन ऐबक? तो इसका आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका सही आंसर होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, मध्य रात्रि का सूरज का देश किसे कहा जाता है? बेल्जियम, जापान, चीन या नॉर्वे? तो नॉर्वे इसका सही आंसर होगा। नॉर्वे इसका सही आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन है, त्रिहुडा हस्तलिपि का इस्तेमाल किस भाषा के लिए किया जाता है? तो इसका कोंकणी, सिंधी, मैथिली या मणिपुरी ऑप्शन दिए हुए थे, तो इसके अंदर मैथिली ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, मैथिली। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दक्षिणी भारत में चोल साम्राज्य का समकालीन प्रतिद्वंदी राजवंश कौन सा था? तो इसके अंदर समकालीन जो प्रतिद्वंदी राजवंश था वो चेरा था। चेरा चोल के सामने प्रतिद्वंदी राजवंश के रूप में आया था। इसके बाद में 5 नंबर है, 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2020 में किस चलचित्र को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला था? अंधाधुन, उरी, पद्मावत या पैडमैन? तो इसका सही आंसर होगा अंधाधुन। अंधाधुन इसका सही आंसर होगा। अंधाधुन को 2020 के अंदर सर्वश्रेष्ठ चलचित्र फिल्म का अवार्ड मिला था। अग्नि 6 मिसाइल का अनुमानित रेंज लगभग कितना है? तो अग्नि 6 का अनुमानित रेंज है वो 11,000 से लेकर 12,000 किलोमीटर के मध्य है। इसका ए नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैकाल के पहाड़ियों में अमरकंटक पठार किस नदी का उद्गम स्थान है? मैकाल की पहाड़ियों के अंदर जो अमरकंटक पठार है वो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। नर्मदा नदी इसका सही आंसर होगा, नर्मदा नदी। एक नदियों से क्वेश्चन आ जाता है आपके लिए। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में महलवाड़ी प्रणाली राजस्व समझौता हुआ था? तो महलवाड़ी राजस्व समझौता है वो किस क्षेत्र में हुआ था? तो इसका सही आंसर है वो बंगाल होगा। बंगाल इसका सही आंसर होगा, बंगाल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में पहली बार रेल किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 1853 के अंदर भारत के अंदर मुंबई से ठाणे के बीच में रेल चली थी। सभी अभ्यर्थियों को पता होगा। और सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी अभ्यर्थी चैनल पर नया जुड़ा है तो प्लीज़ सभी अभ्यर्थी चैनल को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और एक लाइक जरूर कर दें। अगले 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अश्विनी पोनप्पा का संबंध किस खेल से रहा है? अश्विनी पोनप्पा का संबंध है वो किस खेल से है? तो अश्विनी पोनप्पा का संबंध है वो बैडमिंटन से है। बैडमिंटन का सही आंसर होगा, डी नंबर ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस महाद्वीप में अंटाकामा मरुस्थल स्थित है? तो अंटाकामा मरुस्थल है वो किस महाद्वीप के अंदर स्थित है? 11 नंबर क्वेश्चन, दक्षिणी अमेरिका इसका सही आंसर होगा। दक्षिणी अमेरिका के अंदर अंटाकामा मरुस्थल है वो स्थित है। 12 नंबर क्वेश्चन है। संतोष ट्रॉफी और सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? संतोष ट्रॉफी और सुब्रतो कप है वो फुटबॉल खेल से संबंधित है। फुटबॉल इसका सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन पहले भी मैं आपको बता दूंगा। निम्न में से कौन सी नदी एक मुहाना बनाती है? कृष्णा, महानदी, गोदावरी या नर्मदा? सभी अभ्यर्थी, ये आपको होमवर्क दिया जाता है, ये क्वेश्चन सभी अभ्यर्थी जरूर बताएंगे। चलो दिल्ली, यह नारा किसने दिया था? 14 नंबर, चलो दिल्ली का नारा किसने दिया था? चलो दिल्ली का नारा है वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। आगे नंबर है, महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कमीशन की स्थापना कब की गई थी? तो महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कमीशन की स्थापना है वो किस वर्ष की गई थी? तो 1992 के अंदर सभी के लिए राष्ट्रीय कमीशन की स्थापना की गई थी। आगे सेक्शन बी के अंदर आ जाते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्य रूप से वायुमंडल में वृद्धि की वजह है। तो ग्रीन हाउस के प्रभाव के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड वृद्धि की वजह है। इसकी बी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, डाइटोलोग्राफी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो डाइटोलोग्राफी का अध्ययन है वो फिंगरप्रिंट कराता है। पहले भी मैं आपको ये प्रश्न बता चुका हूँ। 18 नंबर क्वेश्चन है, पत्तियों में मौजूद हरे रंग का वर्णक को क्या कहते हैं? तो क्लोरोफिल कहते हैं, जो हरा पत्तियों के अंदर वर्णक पाया जाता है। बी नंबर ऑप्शन का सही आंसर होगा। कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है? तो कार्बन का सबसे कठोर रूप हीरा है। सभी अभ्यर्थी 10वीं 12वीं 8वीं क्लास में भी पढ़ रखा होगा। हीरा इसका कठोर प्रारूप है। लेंस से बनता है, लेंस किससे बनता है? 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। तो इसका आंसर होगा फिल्ट ग्लास। फिल्ट ग्लास से लेंस है वो बनता है। बी नंबर ऑप्शन का सही आंसर होगा। और अभ्यर्थी ऐसे ही आर्मी की नई क्लास भी पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर लें। खारे पानी की सांद्रता मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण है। खारे पानी की सांद्रता मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो सेलिनोमीटर इसका सही आंसर होगा। सी नंबर ऑप्शन, सेलिनोमीटर इसका सही आंसर होगा खारे पानी की सांद्रता के लिए। 22 नंबर है,
इन्वर्टर एक ऐसा उपकरण है जो परिवर्तित करता है। तो इन्वर्टर है वो डीसी को एसी में परिवर्तित करता है, क्योंकि घरों के अंदर जो हमारे जब लाइट है वो चली जाती है तो उसके बाद में इन्वर्टर का यूज किया जाता है, जो डीसी को फिर एसी के अंदर परिवर्तित कर देता है। डीसी के अंदर वो स्टोरेज करता है और एसी के अंदर परिवर्तित करता है। आगे 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि पोटेशियम कार्बोनेट का सामान्य नाम है। पोटेशियम कार्बोनेट का सामान्य क्या नाम है? तो इसका सही आंसर पोटास होगा। पोटास इसका सही आंसर होगा, डी नंबर ऑप्शन। आगे क्वेश्चन है 295 केल्विन का तापमान किसके बराबर होता है? तो 71.33 के बराबर होता है। 71.33 फारेनहाइट, ये पहले भी बता चुका हूँ, डी नंबर ऑप्शन के साथ सही आंसर होगा। आगे 25 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अस्थायी निकायों के नियमों को किसके द्वारा खोजा गया था? तो अस्थायी निकायों का नियम था वो आर्किमिडीज के द्वारा खोजा गया था। इसका ए नंबर ऑप्शन का सही आंसर होगा। आपको मैथ के क्वेश्चन भी मैं हल करवाऊंगा इस भी। निम्नलिखित तत्वों के बीच में ध्वनि सबसे तेज चलती है, किसके बीच के अंदर? तो आपको पता है ध्वनि सबसे ज़्यादा है वो ठोस के अंदर चलती है, तो स्टील है, स्टील के अंदर सबसे ज़्यादा ध्वनि है वो चलती है। आपको पता होगा, आप किसी चीज़ को बजाते हैं तो स्टील को बजाते हैं तो उसकी आवाज़ तेज़ आती है, उसी कारण है कि ध्वनि ज़्यादा चलती है। चाय का वानस्पतिक नाम क्या है? तो कैमेलिया सिनेंसिस चाय का वानस्पतिक नाम है। सी नंबर ऑप्शन का सही आंसर होगा। कई प्रश्नों के अंदर, कई भर्तियों के अंदर पूछा गया है। बंदूक से छोड़ी हुई गोली में होती है, तो बंदूक से छोड़ी गई गोली के अंदर गतिज ऊर्जा पाई जाती है। गतिज ऊर्जा इसका सही आंसर होगा, काइनेटिक एनर्जी। वेलेनकाइट रबड़ का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो वेलेनकाइट जो रबड़ है उसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? इस क्वेश्चन का अगर हम आंसर बताएं तो इसका चार्ल्स गुडियर इसका सही आंसर होगा। चार्ल्स गुडियर के द्वारा वेलेनकाइट रबड़ का आविष्कार है वो किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। डायलिसिस का प्रयोग, ए नंबर ऑप्शन होगा इसका। डायलिसिस का प्रयोग किसके इलाज में किया जाता है? हृदय की दुर्बलता या फिर इनमें से कोई नहीं, गुर्दे की निर्बलता। तो डायलिसिस का प्रयोग है वो गुर्दे की निर्बलता के किया जाता है। किडनी फेल हो जाती है तब डायलिसिस का प्रयोग है किया जाता है। सी नंबर सेक्शन में आ जाते हैं। अभी हमारे मैथ के क्वेश्चन है वो आ चुके हैं, आप सभी को बता दूं। पहला क्वेश्चन है वो हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² है, तो x प्लस 1/x बराबर 2 है, तो x स्क्वायर, ये इस प्रकार क्वेश्चन है कि हमारे पास दिया है x प्लस में 1/x बराबर में 2 दे रखा है अपने को, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर का मान अपने को निकालना है। तो अपने को क्या है, इसका वर्ग कर देंगे, इसका वर्ग भी इधर कर देंगे। इसका वर्ग हम करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab बनेगा। तो इसे हम निकालेंगे तो ये इस प्रकार आएगा 2 की स्क्वायर माइनस में 2, क्योंकि जब माइनस में हो जाएगा आपको पता होगा तो 2 की स्क्वायर 4 माइनस 2 बराबर में 2 आ जाता है। तो इसका सही आंसर भी 2 ही होगा। डी नंबर ऑप्शन 2 इसका आंसर होगा। आपके लिए जब क्लास लगाई जाएगी तो आपको पूरी अच्छी तरीके से मैथ है वो सिखा दी जाएगी। चैनल पे आप बने रहें, इसी प्रकार से आपके लिए हर क्वेश्चनों का जवाब आता रहेगा। 32 नंबर क्वेश्चन अभ्यर्थियों को दिख रहा होगा। 2 टेबल व 3 कुर्सियों का मूल्य, लागत मूल्य 3500 रुपये है। 3 टेबल और 2 कुर्सियों के लागत मूल्य 4000 है। तो एक कुर्सी व एक टेबल का मूल्य है वो ज्ञात करो, लागत मूल्य ज्ञात करो। मैंने आपको बता दिया है। माना कुर्सी को हम टेबल को x मान लेते हैं, टेबल बराबर में x, रुको थोड़ा सा आपको सही नहीं दिख रहा हो ना, टेबल हम x मान लेते हैं, कुर्सी को हम y मान लेते हैं। अब पहला है 2 टेबल, 2x प्लस में 3 कुर्सियाँ 3y बराबर के अंदर 3500 रुपये है। और 3 टेबल और 2 कुर्सियाँ, 3 टेबल और 2 कुर्सियाँ बराबर में 4000 रुपये है। अभी देखना इसको सही कर देंगे अपने। ये 5x आ गया यहाँ पे, 2x 3x को जोड़ा 5x प्लस में 3y और 2y, 3y व 2y को मतलब 5y बराबर में 4 3 7 7500 आ गए। 7500 आ गए। हम 5 को कॉमन बाहर ले लेते हैं तो अंदर x प्लस में y बच जाता है। आपको बताया हमारे पास क्या आ गया, 5x प्लस में y बराबर में 7500 आ गया। अभी इसको 5 अंदर भाग में जाएगा तो 5 एकम 5 2 5 जुड़ी 25 1500, इसका x प्लस वाई का मान 1500 आ जाएगा। मतलब एक टेबल और एक कुर्सी का लागत मूल्य दोनों का 1500 रुपये आ जाएगा। और 1500 इसका सही आंसर होगा। ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ है, 1500 इसका सही आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो व्यापारी अंकित मूल्य को कितना बढ़ाए कि 8% लाभ हो। पहले बता दूं, लागत मूल्य हमेशा 100% होता है और कमाई है वो उसके अंदर जुड़ जाती है। अभी हमें को क्या करना है, हम लागत मूल्य मान लेते हैं
या क्रय मूल्य जिसको बोलते हैं, लागत मूल्य को हम 100 मान लेते हैं। 100 हमने मान लिया लागत मूल्य। अभी हम क्या करते हैं कि अंकित मूल्य अपने को पता नहीं, x अंकित मूल्य को x माना हमने, कितना x किया है, 10% की छूट देता है, मतलब 90/100। 10 की छूट हो गई मतलब 90/100। लाभ कितना कमाता है, 8% का लाभ हो, तो 108 लिख लो यहाँ पे। अभी इसको इससे काट देते हैं, यहाँ आगे 108 के आगे जाके ये जब जाएगा आगे तो 10/9 हो जाएगा। अभी हम निकालेंगे 9 एकम 9, 1 9 दूनी 18, ये 120 आ गया, x बराबर में 120 आ गया। तो अपने को पता है कि 120% की वृद्धि हो रही है, तो इसके अंदर 20% इसका सही आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 2 और 100 के बीच में 3 से सभी विषम पूर्णांकों का योग क्या होगा। तो 2 और 100 के बीच के अंदर 3 से विभाज्य होनी चाहिए और विषम भी होनी चाहिए। तो 2 और 100 के पहले तो 3 आती है, उसके बाद में 6 आती है, फिर 9 आती है, इस प्रकार लास्ट की संख्या आती है 99। अभी हम जब इसका उत्तर निकालेंगे इस प्रश्न का, तो अपने को यह ध्यान रखना है, इन सभी को जोड़ना है अपने को। इन सभी को जोड़ने का सूत्र मैं आपको बता देता हूँ। इसका सूत्र आता है an माइनस में a बटे में a d, अंतर आता है, प्लस के अंदर 1 आता है, ये आता है n का मान। जब हम n का मान निकाल लेते हैं तो n प्लस में 1 करके, ये सूत्र से आप जिस हल करोगे तो इसका उत्तर 17 आएगा। 17 इसका सही आंसर होगा। सभी अभ्यर्थियों को सूत्र बता दिया है मैंने, 17 से ये हल हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। अगर आप टेलीग्राम भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हो, क्योंकि आपको पेपर का PDF उसके अंदर मिल जाएगा। 2 3 5 5 9 17 33 65, उसके बाद में क्या आएगा ये बताना है। इस प्रकार लिखा हुआ है, सभी को सही नहीं दिख रहा तो मैं बता दूँ, 2 3 5 9 17 33 और 65, इसके बाद में क्या आने वाली संख्या बतानी है अपने को। तो आप एक बात सुनो, आप देखो यहाँ पे ये क्या हो रहा है। मैंने सीरीज़ निकाली तो ये हो रहा है 2 दूनी 4 माइनस 1, ये 3 दूनी 6 माइनस 1, 5 दूनी 10 माइनस 1, 9 दूनी 18 माइनस 1, 17 दूना 34 माइनस 1, इस प्रकार से ये हो रहा है। इसको इस प्रकार से हल करेंगे तो 35 नंबर क्वेश्चन का हम निकालेंगे। अभी लास्ट में हमारे 65 आ रहा है, तो 65 दूना कितना होता है, सभी निकाल देंगे 65 दूना, फिर 1 कम करना है अपने को, 5 दूनी 10, 1 2 6 12 1 13, 130 होता है। 133 में से 1 कम करेंगे, 129 इसका सही आंसर आएगा। 129 इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। px² प्लस qx प्लस 2 बराबर का वर्गमूल एक दूसरे के पारस्परिक हो तो इसका सही आंसर। इसका मैं आंसर बता देता हूँ, मेरे को ये क्वेश्चन का पूरा हल पता नहीं है, आपको बता देता हूँ, सही बात है। ये जो 36 नंबर क्वेश्चन है, इसका लगभग ये बीटा 1 प्लस में अल्फा वाला सूत्र लगेगा इसके अंदर। p बराबर में p का मान 2 आ जाएगा इसके अंदर। p का मान बी ऑप्शन में p का मान 2 दे रखा है, p का मान 2 आएगा। 37 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि इसको जोड़ना है। 2.81 प्लस में 0, इस प्रकार लिख लो, 0 0 2, यहाँ पॉइंट है, फिर 0 1 है। इनको जब जोड़ेंगे 0 1, यहाँ 2 8 माइनस में 2 पॉइंट में 822, ए नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। इसी प्रकार से ये जोड़ करना था आपको। 38 नंबर क्वेश्चन है। एक परीक्षा में विद्यार्थी को 40% अंक मिलता है, सभी प्रश्नों के अंक बराबर है। एक विद्यार्थी ने 15 सवाल हल करिए तो 10 का सही उत्तर दिया, तो परीक्षा में कुल कितने प्रश्न थे। ये जब हम प्रश्न को हल करते हैं तो अपने को ये मानना है 40% के बराबर 10 सवाल है, 10 बटे में 40 हो गए, उनटे में 100% निकालना है अपने को। तो ये से निकल 100 बटे में 4, 100 बटे में 4 होगा तो 25% आ जाएगा, यानी 25 सवाल थे। 25 सवाल उस परीक्षा के अंदर थे, तो 25 सवाल इसका सही, बी ऑप्शन इसका सही आंसर आ जाएगा। अभी हम 39 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। गुणक x और y का एलसीएम है, जहाँ y है जो x का गुणक है। आपको पता है गुणक का मतलब क्या होता है, y है वो x का गुणक है, तो एलसीएम का मतलब ही गुणक होता है। अभी y x का गुणक है तो मतलब क्या है, y एलसीएम है, और अगर x y का गुणक होता तो, और हमें एचसीएफ निकालना होता तो क्या होता, x आता। अभी एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालना है तो गुणज कौन सा है, y है, तो y होगा इसका सही आंसर। ए ऑप्शन y ही इसका सही आंसर आएगा। सभी को अभ्यर्थियों को बता देता हूँ। 40 नंबर है। 5 व्यक्ति एक काम को 12 दिन में करता है, तो उसी काम को 6 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे। 5 करते हैं 12 दिन में, तो 6 कितने दिन में करेंगे, यही निकालना है। 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, x का मान 10 आ गया, यानी 10 दिन के अंदर कर लेंगे। सभी को समझ में आ गया होगा, बी नंबर ऑप्शन 10 दिन इसका सही आंसर होगा। और जो भी अभ्यर्थी चैनल पे नया है और पहली बार देख रहा है, ऐसे ही आर्मी की तैयारी कर रहा है, तो ये प्रीवियस ईयर के पेपर आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। और हर दिन
एक नया वीडियो आपके लिए सामने आता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपका नोटिफिकेशन आ जाए जब भी मैं वीडियो डालूं। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली रेल अपनी गंतव्य स्थान पर समय पर पहुंच जाती है। यदि रेल की औसत गति 35 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूरी करने में 15 मिनट ज़्यादा लगते थे। कुल दूरी बताओ, तो दूरी इसकी 70 किलोमीटर आएगी। 70 किलोमीटर इसका सही आंसर होगा। राम एक समाचार पत्र 0.50 पर लेता है तो जनवरी महीने के लिए उसे कितने पैसे देने होंगे। 0.50 के अंदर जब समाचार जनवरी महीने में 31 दिन होते हैं, आप जब इसको 31 से गुणा करोगे ना तो 15.50 पैसे इसका उत्तर आ जाएगा। गुणा सभी को आता होगा। 15.50 इसका सही आंसर आएगा। डी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। मिश्रित संख्या को अनुचित अंश के रूप में दिखाएं। ये संख्या दे रखी है आपको 6 सही 2/5। इसको अपने को दिखाना है अनुचित अंश के अंदर। तो 6 इसको यहाँ क्या होता है, गुणा होता है, ऊपर जोड़ होता है। इतना याद रखना भाई, 6 सही 2/5 है, यहाँ गुणा है, यहाँ जोड़ होता है। ऐसी संख्या लिखी होती है। तो 6 5 30, 30 और 2 32, 32/5 इसका आंसर आएगा। सी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर 32.5 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। एक वर्गाकार बगीचे का प्रमाप क्या होगा अगर उसका क्षेत्रफल 56.25 स्क्वायर मीटर हो। तो अपने को प्रमाप निकालना है। तो ए स्क्वायर बराबर अपने को दे रखा है क्षेत्रफल, ए स्क्वायर दे रखा है, वर्ग मीटर है, 56.25 है। तो ए का मान हम अंडर से निकालेंगे तो 56.25 का अंडर निकालते हैं तो 75 आता है। ए का मान अपन हमारे पास कितना आ गया, 75 आ गया। ए का मान 75 आ गया। परिमाप निकालना है। परिमाप क्या होता है, 4 गुणा भुजा होता है। 4 निकाल दो। 4 तो 75 को 4 से हम गुणा करते हैं तो 5 चौक 20, 2 7 चौक 28, 29 30, तो 300 मीटर इसका आंसर आ जाता है। और ए नंबर ऑप्शन में 300 मीटर दे रखा है। 300 मीटर इसका सही आंसर होगा। आगे है, अपने मध्य से आवर्ती वितरण के विचलन का बीजगणितीय जोड़ हमेशा होता है। तो इसका जोड़ है वो शून्य होता है। सी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। शून्य इसका होता है बीजगणितीय योग। कोई भी संख्या के ऊपर जब आवर्ती का विवरण विचलन मान ले, चाहे हम किसी आवर्ती का विचलन मान ले या किसी चीज़ का बीजगणितीय योग मान ले, जब एक नोड पे आके कोई संख्या मिलती है तो उसका योग शून्य होता है। ये एक कॉमन सेंस की बात है। निम्न में से विश्व का चुनाव करो। लोहार, बढ़ई, नाई या दर्जी। आपको बताया था मैंने पहले भी कि भाई इसका आंसर लगभग नाई लग रहा है। नाई इसका सही होगा। लोहार, बढ़ई और दर्जी है, ये अलग काम करते हैं। नाई बाल काटता है, इसी प्रकार से अलग है नाई। थोड़ा सा आपको भी देखने को लग रहा होगा। सभी अभ्यर्थी कमेंट में जवाब देंगे। जो भी रीजनिंग के क्वेश्चन है वो ये मेंटल के क्वेश्चन होते हैं। अभी इसके अंदर व्यवस्थित क्रम में बताना है, अंतिम से दूसरे क्रम के अंदर बताना है। इनके अंदर क्लियर, कॉन्स्ट्रेट, बोस, कॉन्स्टेंटली या चेकिंग। तो इसके अंदर बताऊँ अपने को अल्फ़ाबेट के अंदर, इंग्लिश के अंदर जो अल्फ़ाबेट है उसके आधार पर इसको बता रहा है। बी एक नंबर तो हो गया, बी वाला एक नंबर। कॉन्स्टेंटली COCH 2 नंबर ये हो गया, 1 नंबर ये हो गया। अब देखो सी यहाँ पे क्या आ रहा है, सी यहाँ पे अल आ रहा है, MNO 3 नंबर ये हो जाएगा और 4 नंबर ये हो जाएगा, 5 नंबर ये हो जाएगा। अपने को क्या करना है, अंतिम से पहला निकालना है। अंतिम क्या है 5, इससे पहला कॉन्स्टेंटली। इसका सी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। सी कॉन्स्टेंटली इसका सही आंसर होगा। विषम का चुनाव करो। 48 नंबर क्वेश्चन है। नाव, पहिया, बस या रेल। ये तो सभी देखो एक चलने वाले साधन है, लेकिन पहिया इनमें अलग है। पहिया इनके अंदर लगता है तो पहिया अलग होगा। अभी 49 है। निम्न श्रेणी को पूरा करो। ABD फिर KP आ रहा है। देखो ए के बाद में B आ रहा है, एक छोड़ के C आ रहा है, एक छोड़ के D आ रहा है, फिर 2 छोड़ के EFG आएगा, फिर क्या 3 छोड़ के K आ रहा है। तो यहाँ पर G आएगा। G ऑप्शन ए में सही होगा। G एकदम राइट आंसर होगा। अभी 50 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी भाषा में कोड अवेग को JVJW लिखा जाता है तो उसी कोड में फ्रेंड को क्या लिखा जाएगा। तो आपको मैं बता दूं ये एक छोड़ के एक लिखा जा रहा है, AWAKE इस प्रकार लिखा गया है। अभी मैं आपको थोड़ा सा, आपको सही नहीं दिख रहा तो मैं अभी दिखा देता हूँ। ये ऐसे लिखा हुआ है AWAKE, इस प्रकार से ये लिखा हुआ है। अभी इनको ये लिखा हुआ है JVJ। अभी ये देखो एक पिछला अक्षर है। ए से पीछे क्या आता है वर्णमाला में, Z आता है। और W से पहले क्या आता है, V आता है। A से पहले Z आता है, बता दिया। K से पहले क्या आता है, J आता है। J बाद में K आता है। तो एक पहले वाला अक्षर लिखना है इसके अंदर, और कुछ नहीं है आपको। ये फ्रेंड जिस प्रकार से लिखा हुआ है फ्रेंड, तो फ्रेंड को एक पहले वाला, अब से पहले क्या आता है, E आता है। E के बाद में F आता है। R से पहले क्या आता है, Q आता है। फिर क्या आता है, I से पहले क्या आता है, H आता है। E से पहले क्या आता है, D आता है। और M आता है। M के बाद में N आता है। N से पहले M आता है। और
ये क्या है, डी है, डी से पहले अप आता है। इसका ए नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर, बी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा आपके लिए। इसी प्रकार आपको 50 क्वेश्चनों का आंसर सभी अभ्यर्थियों को दे दिया गया है। इसी प्रकार के क्वेश्चन पाने के लिए आप इस चैनल पर जरूर बने रहें, आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इसी के साथ सभी को जय हिंद, राम राम।